रिया ले ली। नहीं नहीं मम्मा, वो मुझे कब से परेशान कर रही थी। मम्मा, वो मुझे कब से मेरे बालों के लिए चिढ़ा रहा था। देखिए ना मम्मा, उसे देखिए ना। हम रोज इस तरह अपने भाई और बहनों के साथ झगड़ते हैं, प्यार भरे झगड़े करते हैं। ऐसे ही दो प्यार भरे भाई और बहन थे, रोहन और रिया। दोनों जन एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाई करते थे। अभी ये मेरा समय है, मैं टीवी देखूंगा, मुझे दो रिमोट। नहीं नहीं, ये मेरा समय है। नहीं मम्मा, मुझे वो कार्टून नहीं देखने दे रहा। न, मुझे दो। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ते थे, मगर क्या खाली झगड़ा करते थे? चलो पता करते हैं। तो नया वर्ष था, न्यू ईयर का समय था और रोहन और रिया के माँ बाप उनके लिए एक साइकिल लेकर आए उपहार में। ये देखकर रोहन और रिया दोनों जन बहुत खुश हो गए। अरे धन्यवाद मम्मा पापा, धन्यवाद, हमारे लिए आप साइकिल लेकर आए हो। अब हम इसे चलाएंगे, कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़े करेंगे। मगर थोड़ी देर बाद रिया दुखी हो गई। रोहन ने अपनी बहन को रोता हुआ देखा। वो उसके पास गया और पूछा, रिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम कितनी खुश थी, हमें नया साइकिल मिला है उपहार में। पता है रोहन भैया, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। अब मैं कैसे साइकिल चलाऊंगी, कैसे मजे करूंगी? रोहन अपनी बहन को रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता था, तो उसने अपनी बहन से वादा किया, रिया तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारा भाई रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि साइकिल कैसे चलाते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें सिखाना कि साइकिल कैसे चलाते हैं। ये सुन के रिया बहुत खुश हो गई। वो भाग के गई अपने माँ बाप के पास और उनको इतने अच्छे खबर सुनाई कि रोहन मुझे साइकिल चलाना सिखाने वाला है। अब रोहन ने सोचा, अरे मैंने तो रिया को वादा कर दिया, मगर मुझे ही नहीं आता साइकिल चलाना। अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रिया को दुखी बिल्कुल नहीं देख सकता। क्या करूं? हाँ, ये ठीक है, एक काम करता हूँ, कल से मैं रोज सुबह स्कूल जाने के पहले थोड़ी देर साइकिल प्रैक्टिस करूँगा और फिर स्कूल से आने के बाद रिया को सिखाऊंगा। कितना मज़ा आएगा, इससे मैं भी सीख जाऊंगा और रिया भी सीख जाएगी। ये ठीक है। तो अगले दिन से रोहन जल्दी उठकर साइकिल प्रैक्टिस करने लगा और स्कूल से आने के बाद वो रोज रिया को पार्क में लेके जाता और उसे वहाँ साइकिल चलाना सिखाने लगा। दोनों भाई बहन बिना एक दिन भी आलस किए रोज साइकिल चलाने जाते थे और सीखते थे। ऐसा करते करते दोनों भाई बहन 2 महीने में साइकिल चलाना सीख गए और वो भी पीछे सपोर्टिंग पहियों के बिना, सहारे पहियों के बिना वो दोनों सीख गए। अब उनके मोहल्ले में एक साइकिल कंपटीशन होने वाला था और ये बात सबको पता चल गई। सब लोग सुनो, साइकिल कंपटीशन होने वाला है और इसमें हर एक परिवार से सिर्फ एक ही बच्चे को अलाउ किया जाएगा। जब रोहन और उसके परिवार को ये बात पता चली तो रिया ने बोला, भैया आपको ही इस कंपटीशन में जाना चाहिए, आप कितना अच्छा साइकिल चला लेते हो, आप ही को जाना चाहिए। मगर रोहन अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसने बोला, नहीं रिया, मुझे पता है तुम भी अच्छा चलाती हो और तुम भी अच्छा साइकिल चला सकती हो,
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम ज़रूर ज़रूर ये कंपटीशन जीतोगी। तुम्हें ही पार्टिसिपेट करना होगा, तुम्हें ही भाग लेना होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और मैं तुमसे बड़ा हूं ना, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है भैया, आप जैसा कहो, मैं इस कंपटीशन में भाग लूंगी। अब दोनों भाई बहन और तेजी से अपने साइकिल की अभ्यास प्रैक्टिस शुरू कर दिए। रोज उन लोग साइकिल चलाने जाते थे, तेजी तेजी से दूर दूर तक साइकिल चलाते थे। जब भी रिया थक जाती थी, उसका भाई रोहन उसे हमेशा एक सीख देता था। रिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब भी थकोगी तो एक चीज याद रखना कि मुझे करना है। मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हें ये हमेशा याद रखना है रिया। हाँ भैया, आप ठीक कहते हो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है कंपटीशन में। आप एकदम ठीक कहते हो भैया। दोनों जन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे। अब आखिर में कंपटीशन का दिवस आ गया। सारे साइकिलिस्ट वहां खड़े थे। रेस शुरू होने वाली थी। 1, 2, 3 और चलो सारे लोग अपने साइकिल के पहियों को घुमाने लगे, तेजी से घुमाने लगे, जोर से भागने लगे, भागते। बहुत लंबी रेस थी। रिया थकने लगी। अरे अब मैं थक रही हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं, मुझे भैया ने बोला है, मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे मेरे भैया के लिए करना ही होगा। वो भागने लगी और जोर से भागते आखिर में जाकर वो रेस जीत गई। और उसका भाई रोहन अपने खुशी को छुपा नहीं सका। वो भागते हुए आया अपनी बहन के पास और उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू था। अब समय था रिया का स्टेज पे जाकर कप ट्रॉफी लेने का। अब इस कंपटीशन का ट्रॉफी जाता है रिया को। और रिया जैसे ही स्टेज पे गई, वो क्या ट्रॉफी ले लेती? नहीं, वो अकेले बिल्कुल नहीं लेने वाली थी। उसने पूछा, सर, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं अपने भाई रोहन को भी ऊपर बुला सकती हूँ? क्योंकि ये रोहन ही है जो एक टीचर की तरह, एक अध्यापक की तरह मुझे ये साइकिल चलाना सिखाया। अगर मेरे भाई रोहन ने मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखाया होता तो मैं कभी भी साइकिल नहीं चला सकती थी और कभी भी इस कंपटीशन में मैं हिस्सा नहीं ले सकती थी। क्या मैं प्लीज़ अपने भाई को ऊपर बुलाऊं? सर ने अलाउ किया और उसने अपने भाई को ऊपर बुलाया। दोनों भाई बहन के आंखों में आंसू था। सारे लोग वहां जो मौजूद थे जोर जोर से भाई बहन के प्यार के लिए तालियां बजा रहे थे। रोहन, रिया, उनके माँ बाप सब बहुत खुश थे कि उन्हें इतने प्यारे बच्चे मिले हैं जो एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह, एक अध्यापक और एक शिष्य की तरह रहते हैं। अब जैसे ही रोहन घर पहुंचा और जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, वो आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये दूसरा साइकिल कहाँ से आया? और तभी उसके माँ बाप ने उसे बताया कि ये एक उपहार है तुम्हारे लिए जो हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि हम तुमसे बहुत खुश है कि तुमने एक प्यारे भाई की तरह अपनी बहन को इतनी मदद की, एक अध्यापक बनकर उसकी मदद की। हम तुमसे बहुत खुश हैं। चारों माँ बाप, रिया, रोहन, सब ने एक दूसरे को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों,
हमारे खुद के भाई या बहन ना हो, ऐसा हो सकता है, मगर हमारे चाचा के तो बेटे, हमारे मामा के बेटे, बुआ के बेटे, कोई दूसरे कज़न कोई तो है ही जिन्हें हम प्यार कर सकते हैं, एक सच्चे भाई बहन की तरह अपना प्रेम दे सकते हैं। तो बच्चों, सबको प्यार करो और खुश रहो। हैप्पी रक्षाबंधन।